सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जो 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, सिंपली उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। सिंपली क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, मान लीजिए जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिग्री में क्या पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल एक कोई सा ले लेंगे और सिंपल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहता है कि जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल वो किसके इक्वल होता है, कितना इक्वल होता है, वो होता है सिंपली, उसको कहते हैं 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंपली 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है कि डिग्री है। ठीक है, सिंपली जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, डिग्री ले लिया हमने यहाँ पे सिंपली, तो इसमें ये बताता है जो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, जो वन राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 90 डिग्रीज की इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें इसमें इंग्लिश सिस्टम में यही होता है कि हम किसका यूज़ करते हैं, डिग्रीज का यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, और जो वन, जैसे 1 डिग्री कितना होता है, सो 1 डिग्री होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, और 60 मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 60 मिनट को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पे कोमा लगा देंगे, और सिंपली क्या करेंगे, 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट कितना हो जाएगा हमारा, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ 2 कोमा ऐसे लगा के सिंपली। ठीक है, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे और रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे सिंपली। ठीक है, यानी कि डिग्री क्या है, इंग्लिश सिस्टम, और रेडियन के बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपली क्या, जो वन राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्रीज के, और जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, सिंपली 60 मिनट का। 60 मिनट को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 60 लिख के एक ऊपर कॉमा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते कि 1 मिनट इसको टू कितना होता है, 60 सेकेंड हो जाए, 60 सेकेंड को ऐसे कुछ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हमारा रेडियन है, रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें सिंपली किसमें, रेडियन को हमें रेडियन में कन्वर्ट पड़ता है, यानी कि डिग्री को कभी तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कभी तो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया इंग्लिश सिस्टम के डिग्रीज के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, कि कभी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है सिंपली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो सिंपली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो एक सर्कल होता है, हमारे पास जो सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम सिंपली इसी का थॉट लेकर अपना हम रेडियन की वैल्यू निकालेंगे और 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री में और रेडियन में। तो सिंपली क्या करना है कि जो हमारा 360 हमारा एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सरकमफेरेंस के। किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सिंपली, और उस अपॉन में क्या होता है, रेडियस, अपॉन में रेडियस होता है हमारा सिंपली। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 360 को सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा एज इट इज़, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसके रेडियस हम मान लेते हैं कि आर है, तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि 2 पाई आर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आर तो हमारा रेडियस है ही, तो सिंपली क्या होगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 360 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली
2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 360 इक्वल को कितना हो गया? 2 पाई रेडियन के इक्वल हो गया। ठीक है, और सिंपली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 पाई रेडियन को कुछ हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम रेडियन को। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और मैं कम कर सकता हूँ कि 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और मैं बना सकता हूँ इसको 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई रेडियन के। ठीक है, पाई हमारा पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री कितना हो जाएगा? सिंपली हमारा 1 डिग्री हो जाएगा कि पाई बाई 180 को मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियन, यानी कि जब भी 1 डिग्री इजकल टू कितना हो गया? पाई बाई 18 रेडियन, यानी कि जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो क्या चेंज हो जाएगा? सिंपली रेडियन में चेंज होगा। अगर जो हमें क्या करना है कि 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन 1 रेडियन कितना होता है? सिंपली क्या करेंगे हम कि 180 अपॉन में पाई। ठीक है, ये कितना हो गया? डिग्री हो गई। यानी कि जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन कितना होता है हमारा? 1 रेडियन होता है हमारा पाई बाई 180 अपॉन में पाई डिग्री, और 1 डिग्री कितना होता? पाई बाई 80। यानी कि जब भी हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पाई बाई 80 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो क्या करना हमें रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे? 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसमें ही हमारा एक चीज़ और आ जाता है, जो सिंपली एक और फॉर्मूला आ जाएगा इसमें हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ये सर्कल मान लेते हैं, हमारे पास सर्कल है, और सर्कल के अंदर ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, और ये हमारा रेडियस हो गया, और ये ओ ए बी, और ये हमारा आर्क हो गया। आर्क आर्क को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली तो इसका इसमें फॉर्मूला होता है कि जब इसमें भी क्या करना होता है कि रेडियन जो इसमें एंगल होता है ना, ये जो फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है कि जो थीटा अपॉन में एल अपॉन आर, ये हमारा रेडियन है। ठीक है, यानी कि इसमें सब कुछ, इसमें जो थीटा आएगा ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम सिंपली कंसीडर कर लेंगे। यानी कि कितना हो जाएगा? ये हमारा एल इजकल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा। सिंपली हम इसको भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन में कभी कभार यूज़ होता है, और ये भी यूज़ होता है कि कभी हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है, कभी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है। तो सिंपली हमें ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, और उसके अंदर मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली जो हमारा ये था कि 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, इसी के बेस पे मैं ले लेता हूँ। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कि क्या करना है हमें कि 96 डिग्री 120 सेकेंड, सॉरी ये 120 सेकेंड है, 120 सेकेंड और 7288
0 हमारा सेकंड है। सिंपली हमारा क्या है क्वेश्चन, कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 96 डिग्री है, 120 मिनट है, और ये हमारा 7200 कितना है हमारा सेकंड। इसको सिंपली किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली देखिए हमें हमारा क्या अप्रोच रहेगा, कि जो अभी हमने ये पढ़ा डिग्री वाला सिस्टम पढ़ा है, यानी इंग्लिश सिस्टम जो भी पढ़ा है इसी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिग्री में चेंज करता हूँ, कि सिंपली क्या कर सकता हूँ मैं, कि 96 तो को एज इट इज़ उतार सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये सेकंड में है, तो इसको क्या करना, इसको हमें डिग्री में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट है क्या है ये 120 मिनट है, तो सिंपली इसको क्या मैं कर दूंगा 60 से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे क्या है 7200, ये क्या है सेकंड में, तो सिंपली क्या करूँगा 360 से मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा। इसको सबको किस में लेकर आ जाएंगे हम, सिंपली डिग्री में लाने के लिए कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये कैंसिल जो भी हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि 96 तो कैंसिल कर देंगे 2, यानी कि ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 96, और ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 डिग्री हो गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। अब जब रेडियन में करना था तो सिंपली क्या करना है कि 100 इंटू में पाई/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपली रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और इसे कैंसिल आउट करके और सिंपली क्या लिख देंगे 5/5 पाई/9 रेडियन। ठीक है, सिंपली इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। क्या था कि जो हमने डिग्री वाला सिस्टम अभी पढ़ा उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हुए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री से किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सिंपली इसी तरह क्या है हमारे पास, कि हमें क्या करना पड़ेगा, कभी तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, कभी तो डिग्री में। अब सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें क्या करना था, हमें रेडियन में चेंज करना था। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम का यूज़ करके अब मैं क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब क्या करना है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमारे पास क्या है कि 2 पाई/3, ये किस में है, रेडियन में। इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या करेंगे 2 पाई/3 180 से अपॉन पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपली हम क्या करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट, और इससे ये, और सिंपली क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया कि रेडियन से पहले तो हमने क्या करा, इंग्लिश सिस्टम का यूज़ करके हमने पहले इसको क्या करा, सबको इस सेकंड को सॉरी मिनट को और सेकंड को हमने सिंपली किस में लेकर आ गए, डिग्री में चेंज कर दिया। ठीक है, डिग्री में चेंज करने के बाद उसके बाद ये डिग्री आ गया था, डिग्री को हमने क्या करा कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, तो रेडियन में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सिंपली हमारा ये पाई 5 पाई/9 हमारा रेडियन आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना, हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन को इनटू डिग्री में, तो सिंपली 180 में पाई का यूज़ करके सिंपली हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, सिंपली और भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है कि क्या करेगा, किसी को तो हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, किसी को हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड कि 10 डिग्री है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपली रेडियन में कन्वर्ट करना है।
क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट दो, 10 लिख देंगे सिंपली। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे पाई अपॉन में 80 का यूज़ करेंगे, और ये सिंपली कट के कितना हो जाएगा, पाई बाई 80 रेडियंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक 80 रेडियंस हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे, जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, ये वाला कि L इजकल टू थीटा इंटू आर का फॉर्मूला देखा था, जो हमने यहाँ पे आर का मान रखी है और रेडियस और थीटा, और ये हमने ओ मारा। उसके बेस्ड पे क्या कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो इसी के बेस्ड पे होगा, और इसी के थ्रू हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ लिया कि इंग्लिश सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, इंग्लिश सिस्टम के बारे में देख लिया, और कुछ सर्कुलर सिस्टम में ये देखा कि 180 360 इंटू 2 पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है। और जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को रेडियन में कर दो, पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमें क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट करना था, 180 अपन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सिंपली डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बेस पे हमने ये देख लिया कि कैसे कन्वर्ट कर रहा है हमने, सिंपली ये वाला चीज़ देखा आपने कि ये तो डिग्री में था, इसको डिग्री में लाने के बाद इसको रेडियन में, तो ये सेकंड में था, सॉरी मिनट में था, मिनट में मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। और इसको क्या करना, ये सेकंड में था तो इसको 360 से मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपली 21 में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया सीधा हमारा डिग्री में। और डिग्री को हमने सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो पाई बाई 80 का यूज़ करो, कैंसिल आउट करके हमारा कुछ ही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है L इजकल टू आर थीटा इंटू आर, इसका हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है कि एक एंगल बन रहा है सिंपली। ठीक है, इसका जो थीटा ये है, और ये 0 A B, और ये 20 20 20 है। ठीक है सिंपली। अब देखिए इसका हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इसका कि इसका डायामीटर कितना है, डायामीटर है हमारा 40 mm का। तो और रेडियस है हमारा, इसका कितना हो जाएगा, हाफ 20 सेंटीमीटर। और इसका हमें कोड दे रखा, कोड कितना है हमारा 20। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सिंपली हमें, और इसमें एक चीज़ और देखिए, सो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें फाइंड हमें करना है कि एल कितना होगा सिंपली। ठीक है, और इसमें और भी एक चीज़ गिवन है, वो हमारा है थीटा 60। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो 60 60 होता है सिंपली, ये गिवन है, मान लीजिए सब गिवन है। ठीक है, अब हमें एल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो थीटा है, थीटा हमारा 60 है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपली। इसके अंदर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन कितना होता है, पाई बाई 180 का यूज़ करके इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। एंड सिंपली क्या कर रहा है कि जो हमारा डिग्री में था एंगल थीटा, जो हमारा डिग्री में था, उसको हमने रेडियन में चेंज करा। और रेडियन चेंज करने के बाद क्या कर सकता हूँ कि मैं सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि थीटा L बाई आर। ठीक है, और जो हमारा ये क्या है, L कितना है, L हमें फाइंड करना है। और सिंपली हमारे पास क्या मिल जाएगा कि इसको L को हमें फाइंड करना है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, L
थीटा इंटू आर। थीटा में पता चल गया, थीटा में पाई/3 है और आर कितना है, आर हमारा कोड कितना है 20/20। ठीक है, अब सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये किस में हो गया, हमारा आंसर हो गया और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी कि इसमें क्या देखा कि जो हमारा थीटा इज इक्वल टू एल इंटू आर का फॉर्मूला था उसके बेस्ड पे हमने ये फॉर्मूला करा है। ठीक है, थीटा हमारा ये इसमें क्या करा है, थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, जो हमारा 60 डिग्री था एंगल, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट के बाद थीटा हमने पुट कर दिया और आर जो वैल्यू गिवन थी उसको हमने पुट कर दिया और ये सिंपली इसमें है सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी कि हमने क्या क्या देखा है कि जो सिंपली क्या था कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल ट्रायंगल कितना 90 डिग्री, उसके हिसाब से हमने देखा कि 1 डिग्री कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, 1 सेकंड कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मिनट को ऐसे, डिग्री को ऐसे, सेकंड को ऐसे। ठीक है, और फिर हमने सर्कुलर सिस्टम में देखा कि जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा और डिग्री में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो है कि सिंपली हम क्या देख रहे थे, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कर रहा, उसमें सिंपली हम क्या पढ़ रहे थे, जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर था 10th क्लास में हमें क्या पढ़ रहे थे कि उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारा 11th क्लास में जब आ जाएगा, 11th क्लास में जब हम 11th क्लास जब ट्रिग्नोमेट्रिक आगे ले जाएंगे तो उसके बाद और पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, जो क्या था हमारा राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता था कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना ले तो मैं यहाँ पे सिंपली, यानी कि सिंपली इस राइट एंगल के ट्रायंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हुए आ रहे थे, किसमें 10th क्लास में पढ़ा। लेकिन 11th क्लास में क्या करेंगे, हम कुछ इसमें नया लेकर आएंगे, यानी कि सपोज दैट जैसे मान लीजिए उसके पहले क्या करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा जो हमने 10th क्लास में बेस पढ़ा था, मतलब जो बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का ये है, ये हमारा बेस है और इसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, और जो बिल्कुल वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो उसके बाद जो 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा हम रेशियो देख लेते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है और टेन का रेशियो क्या होता है। सिंपली देख लीजिए हैं कि जो साइन थीटा होता था, साइन थीटा कितना होता था कि साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस होता था। यानी कि जो हमारा 10th क्लास में जो हमने बेस पढ़ा था, जो बेस ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेस था उसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि इस जो हमारा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक है इसमें भी वो यूज़ होगा। बेस को हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बनाना पड़ेगा और उसके बाद में हम अपने चैप्टर को आगे ले जाएंगे जिसमें और भी बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। उसी तरह क्या है कि कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का होता था बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, पी को मैंने परपेंडिकुलर मान, एच को हाइपोटेनस, बी को बेस मान रखा, एच को हाइपोटेनस मान रखा। उसी तरह टेन क्या होता था, टेन होता था हमारा कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता था। ठीक है, ये हमारा कुछ रेशियो जो हमें याद करनी है क्योंकि हमारा कभी कभार यूज़ हो जाता है। ठीक है, एंगल निकालने के थ्रू। और जैसे मान लीजिए जैसे कि हमारा कॉस है, कोसेक हो गया, कोसेक थीटा क्या होता था, कोसेक थीटा होता है इसका अपोजिट, यानी कि एच अपॉन में पी, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन में
बेस। उसी तरह क्या है कि कॉट कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा हमारा सिंपली बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हमें याद रखना है। और सिंपली इसमें कुछ और फॉर्मूलेज थे जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कि हम जैसे साइन को हम क्या ले सकते हैं, साइन को हम ले सकते हैं 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कॉस को क्या ले सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह टेन को क्या ले सकते हैं, टेन थीटा को क्या ले सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ उसमें फॉर्मूलेज थे कि जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता था, 1 होता था सिंपली। और इसी तरह क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता था, सेक स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, और एक हमारे पास और लास्ट है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता था, तो हमारा होता था कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हम पढ़ रहे थे जो 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ ये चीज़ें बेसिक हैं जो हमें इसको याद रखना है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा सिंपली सर्कुलर सिस्टम में आ जाएगा। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें आ जाएगा सर्कुलर सिस्टम में, क्योंकि देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम होती थी कि हम क्या पढ़ रहे थे, जो भी अभी रेशियो था कि साइन 30 पूछ ले रहे थे, साइन 60 पूछ ले रहे थे, तो उसकी वैल्यू हमें पता थी, वो हम बता दे रहे थे ईजिली। लेकिन हमें क्या होगा कि जिसमें साइन 180 पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, इसका कुछ ऐसा सवाल आ जाता कि साइन और भी कुछ साइन 70 पूछ लेगा तो क्या होगा। इसमें जब तक ये सब प्रॉब्लम आती थी, यानी कि ये सब हम इसके थ्रू राइट एंगल के अंदर नहीं निकल पा रहे। तो जब सर्कुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन सर्कुलर सिस्टम में था उसमें क्या करेंगे कि सभी एंगल का हम यूज़ कर उसके बाद में हम साइन 80 साइन 20 सभी का हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यू हमें बहुत सारी नहीं पता होती थी, जैसे कि मान लीजिए कि साइन 120 कितना होता है, ये सब हमें वैल्यू नहीं पता थी सिंपली। ठीक है, क्या करेंगे जब हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे जिसमें कि सर्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि साइन 180 कितना होता है और सेक 270 कितना होता है और साइन 180 कितना होता है, टेन 90 कितना होता है, ये कितनी वैल्यूज़ है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में हम बता नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हम आएंगे पढ़ने कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन सर्कुलर सिस्टम में, तो उसके बारे में साइन कन्वेंशन देखेंगे, उसके बाद में उसका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।